आपकी सीरत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की नरमी का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा, तुम्हारे पैर में अगर कांटा भी चुभे तो उसकी तकलीफ़ मुझको होती है। कुरान ने आपकी इस नरमी को बयान किया है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मशक्क़त में पढ़ना इस पर गिरा गुज़रता है। यानी सहाबा, तुम मशक्क़त में पढ़ते हो और उसकी मशक्क़त की तुम्हारी मशक्क़त की तकलीफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होती है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते हैं। तो आप क्या फरमा रहे हैं यतीम के बारे में? अना वकाफिलुल यतीम कहातैन फिल जन्ना। देखो, बाप की मौजूदगी अपने बच्चों के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और मोहब्बत और रहमत का बाइस होती है कि हमारा बाप ज़िंदा है, हमारा बाप ज़िंदा है। बच्चे भी कहते हैं हमारे अब्बा को कहूँगा, ये कि हमारे अब्बा ये हमारी ये ज़रूरत को पूरा कर देंगे। अब जाहिर बात है, नाबालिग बच्चे हैं और बच्ची हैं, अगर माँ नहीं है, बाप नहीं है और बच्चों को अपनी माँ की ज़रूरत है, बाप की ज़रूरत है, तो किससे कहेंगे? किससे कहेंगे अपनी ज़रूरत? माशरे के अंदर हम पर ही नज़र पड़ेंगी उनकी कि काश के मेरी बाप जैसी शफ़क़त वाला कोई इंसान नज़र आ जाए, माँ की ममता जैसी वाले कोई माँ नज़र आ जाए, लेकिन उनको कोई नज़र नहीं आता है। कहते हैं ना कि बाप दुनिया की वो बेहतरीन हस्ती है जिसकी दस्तरखान पर मौजूदगी और कमरे से बाहर उतारे हुए उसके जूते भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। खाने का वक्त होता है, अगर बाप दस्तरखान पर मौजूद होता है, बच्चे पुरसुकून होते हैं कि हमारा बाप मौजूद है। स्कूल से बच्चा आता है, घर में देखता है बाप के चप्पल देखता है, जूते देखता है, तो उसके दिल में ये एहसास पैदा होता है हमारे वालिद है, हमारे सर पर किसी का साया है। अब जब यतीम बच्चा आता होगा घर में, स्कूल से एक दर्द लिया हुआ आ रहा है, मदरसे से एक दर्द लेकर आ रहा है, या उसके दिल के अंदर उमंगे हैं, ख्वाहिश है, वो किसके सामने बयान करेगा? माँ मुझे ये ज़रूरत है, बाप मुझे ये ज़रूरत है। वो मायूस होकर रह जाएगा। तो आज क्या हो रहा है कि बच्चों के सर से उनका तहफ़्फ़ुज़ छीन लिया जा रहा है, यतीम बच्चों से, और पूरा घर बेसहारा और बेआसरा हो जाता है उनका। या उसके अपने सगे भी बाप के इंतकाल के बाद अजनबी बन जाते हैं। क़राबतदार और रिश्तेदारों की निगाहें उनसे फिर जाती है। पड़ोसी यतीम बच्चों को हक़ीर समझने लगते हैं। उन मासूमों पर एक ना ख़त्म होने वाला मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के दुख, यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के दुख। सुना है बाप ज़िंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। तो यतीमों के साथ हुस्न सलूक का मतलब कुरान क्या बतला रहा है कि यतीमों के साथ हुस्न सलूक करो। उसका मतलब ये है कि उनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाए जैसे अपने सगे बच्चों के साथ किया जाता है। उनकी तालीम, उनका रहन सहन, खाना पीना, सब पूरी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए। उनके साथ मोहब्बत और प्यार का बर्ताव किया जाए और ज़िंदगी के किसी मोड़ में भी वो एहसास कमतरी का और महरूमी का शिकार ना हो। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, आंखें खोली, बाप मौजूद नहीं थे। तकरीबन 6 माह कबल वालिद का साया सर से उड़ गया था। आप यतीम पैदा हुए, बाप की शफ़क़त को आपने नहीं देखा। दो जहां का सरदार नबी आखिरुज़्ज़मां दुनिया में तशरीफ़ ला रहे तो यतीम बनकर एक आज के यतीमों को सबक दे रहे थे कि देखिए, तुम्हारा जब भी याद आए अपने बाप की तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रख लेना। जब भी अपने सताए, जब भी तुमको ये एहसास हो कि हमारे सर पर कोई दस्त शफ़क़त फेरने वाला नहीं, तो मेरी ज़िंदगी के पहलुओं को देख लेना, तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी। आंखें खोली, बाप नहीं। उम्र के 6 साल गुज़रे, माँ भी दुनिया से अलविदा कहकर चली गई। माँ का साया भी सर से उड़ गया। बाप चला जाता है, माँ होती है तो एक तसल्ली रहती है कि एक खूंटा चला गया तो एक खूंटा मौजूद है। लेकिन दोनों चले जाएं
और किसके साथ? वो जो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना कर भेजे गए। अभी तो बहुत तकलीफ़ों की राहें झेलना है आपको, नबुव्वत से सरफराज किया जाएगा। उस वक्त तो क्या होगा, उनके अपने दुश्मन बन जाएंगे, उनके अपने दुश्मन बन जाएंगे। और यही हुआ, आगे यही हुआ जब आप पर वही आई। हज़रत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको वरक़ा बिन नौफ़ल के पास लेकर गई, तो वरक़ा बिन नौफ़ल कहने लगे कि काश कि मैं उस वक्त तो ज़िंदा होता और तुम्हारी मदद करता जब तुम्हारी अपनी कौम तुमको अपने शहर से बाहर कर देगी, अपने घर से निकाल देंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज्जुब से कहते हैं, अव मुखरिजियहुम, क्या वो मुझको बाहर कर देंगे? अव मुखरिजियहुम, मुझको बाहर कर देंगे? हाँ, तुमको निकाल देंगे घर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हैं, माँ भी दुनिया से चल बसी है। अब आप दुर्र यतीम की हैसियत से अपने दादा की ज़ेर निगरानी में हैं, दादा परवरिश कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं। कुछ वक्त नहीं गुज़रा, वो सरपरस्त वो भी गुज़र गया। फिर उसके बाद आती है कफ़ालत चचा के ज़िम्मे, और चचा अबू तालिब ने ऐसी कफ़ालत की है कि हकीकी बाप का रोल अदा किया है। चचा अबू तालिब ने ज़िंदगी की किसी राह में महसूस नहीं होने दिया है कि आपका हकीकी बाप नहीं है। हर मोड़ पर बतलाया है कि देखिए मैं ज़िंदा हूँ ना, क्यों फ़िक्र करते हो? मैं हूँ ना, क्यों फ़िक्र करते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना था, आपको गोद में लेते थे, कभी कांधे पर बिठाते थे और कभी सीने से लगाते थे। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चचा अबू तालिब ने बर्ताव किया है। तारीख़ पर वो नक़ूश नक्श है। ईमान नहीं लाए थे चचा अबू तालिब, आपको बहुत उम्मीद थी कि आप ईमान वाले बन जाए, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला था, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप जिसे चाहें हिदायत दें, ये नहीं हो सकता है। हम जिसे चाहें उसे हिदायत मिल सकती है। तो आपके ऊपर जो इतनी शफ़क़त का जो मामला किया है, लेकिन बहरहाल एक तरीके से शिर्क की ज़िंदगी अगर गुज़री है तो आता है हदीस के अंदर, जहन्नम के 2 छोटे से अंगारे आपकी जूतियों में रख दिए जाएंगे, जिसकी वजह से चचा अबू तालिब का दिमाग खोलने लगेगा। ये सबसे हल्का अजाब होगा जहन्नमियों को, दिमाग खोलने लगेगा। मुस्लिम शरीफ के अंदर जहाँ ये रिवायत है, तो हदीस की शरह लिखने वाले लिखते हैं कि आपको क्यों अंदरूनी अजाब दिया जा रहा है। बड़ी कीमती बात लिखा उन्होंने, क्यों आपको अंदरूनी ये दिया जा रहा है कि तलवे के ज़रिए से आपका अंदर का दिमाग खोल रहा है, आपके ज़ाहिरी जिस्म को तकलीफ़ नहीं हो रही है। क्यों? इस बिना पर कि ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतर उनके जिस्म से मिला है। जिस जिस्म से आपका जिस्म मिला हो, जहन्नम की आग उसको नहीं खा सकती है, इसलिए आपको इस तरीके का अजाब दिया जाएगा। बहरहाल कुरान मजीद के अंदर आपकी यतीमी का ज़िक्र किया गया है, फ़अम्मल अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। हमने आपको यतीम पाया, हमने आपको यतीम पाया, यानी इंतकाल का वक्त था, विलादत का वक्त था और वालिद का साया सर से उड़ चुका था और कोई माल नहीं छोड़ा था वालिद ने, जिसकी वजह से आपकी परवरिश हो सके। तो अलम यजिद का यतीमन, हमने आपको उस वक्त यतीम पाया, बाप का साया नहीं था, माल भी नहीं था।